पिछली वीडियो में हमने पढ़ा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, विधवा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, खेल रत्न एवं कला रत्न पुरस्कार योजना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना, विद्यार्थियों की सृजनात्मकता प्रतियोगिताओं का आयोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, मीरा या एकलव्य प्रोत्साहन योजना, मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजनाएं, बाल सभा, आनंदम पाठ्यक्रम, शैक्षणिक किशोरी मेला, स्टार्स योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं, जिसमें कारगी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना, मूक बधिर नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और विदेश में स्नातक शिक्षा योजना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की उत्कृष्ट तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना को स्वीकृति दी। इसका संचालन किया जाता है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मालामात विभाग के माध्यम से। इसका नोडल विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इस योजना की पात्रता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी इसका पात्र होंगे, जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम हो। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, इसके पात्र होंगे। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा। इस योजना का लाभ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इसमें विशेष है परीक्षार्थियों के मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। छात्र छात्राओं के चयन के समय यह प्रयास किया जाता है कि लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं हो।
एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मालामात विभाग द्वारा किया जाएगा। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नोट: 1 अप्रैल 2022 से इस योजना में निःशुल्क कोचिंग हेतु लाभार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई। इसके बाद दूसरी योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री की बजट 2022-23 की घोषणा की अनुपालना में मिड डे मील योजना से जुड़े राजकीय विद्यालयों, मदरसों तथा विशेष प्रशिक्षण केंद्रों से बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में 29 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई। इस योजना के उद्देश्य हैं विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाना तथा आवश्यक मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाना, राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रोकना। इस योजना के प्रावधान में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय में अवकाश होने की स्थिति में अगले शैक्षणिक दिवस को दूध का वितरण किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत दूध की मात्रा में प्राथमिक के लिए पाउडर मिल्क की मात्रा होगी 15 ग्राम, तैयार दूध की मात्रा 150 ml और चीनी की मात्रा 8.4 ग्राम और उच्च प्राथमिक 6 से 8 के लिए पाउडर मिल्क की मात्रा होगी 20 ग्राम, तैयार दूध की मात्रा होगी 200 ml और चीनी की मात्रा होगी 10.2 ग्राम। दूध पाउडर की खरीद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF से की जाएगी तथा आयुक्तालय मिड डे मील के माध्यम से जिलेवार दूध पाउडर का वितरण किया जाएगा। छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध करवाने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का होगा। छात्र छात्राओं को प्रार्थना सभा के तुरंत बाद दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर आयुक्तालय मिड डे मील द्वारा किया जाएगा तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर व ब्लॉक स्तर पर CBO योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। इस योजना के बाद अगली योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2022-23 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की थी। बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन तथा बालिकाओं व महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों को दी गई फीस के पुनर्भरण के उद्देश्य से राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है। इस योजना के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती है, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 36,300 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा तथा इस हेतु 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय राज्य के राजकीय संस्थान या वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा। अध्ययन हेतु इन संस्थानों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात अगली योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इस योजना का प्रारंभ 1 जून 2016 को किया गया। इसका पुराना नाम था मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। इस योजना के उद्देश्य निम्न है। राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना, बालिकाओं के लालन पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना, बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना,
बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलवाना। लाभ 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र हैं। यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का नाम दिया जा चुका है, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी तथा ऐसे माता पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह भी लाभ की पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। इसमें प्रोत्साहन राशि जन्म से 12वीं तक पढ़ाई हेतु 50,000 रुपये अभिभावक को स्वास्थ्य व देखभाल हेतु 6 किस्तों में दी जाएगी। इसमें पहली किस्त है बेटी के जन्म होने पर 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। दूसरी किस्त है 2500 रुपये की राशि 1 वर्ष जिसमें सभी आवश्यक टीके लगाने पर प्रदान की जाएगी। तीसरी किस्त में 4,000 रुपये राजकीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के बाद मिलेगी। चौथी कक्षा में 5,000 रुपये 6वीं कक्षा के प्रवेश के आधार पर मिलेगी। 5वीं किस्त 11,000 रुपये 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण करने पर मिलेगी और 6वीं किस्त 25,000 रुपये 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका को प्रदान की जाएगी। शेष अन्य परिलाभ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तय प्रावधान के अनुसार दिए जाएंगे। इसके पश्चात अगली योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 को किया गया। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 में प्रारंभ की गई, जिसका नाम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 में किया गया। डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना को स्वीकृत कर प्रारंभ की गई है। इस योजना का नोडल विभाग है आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग। इस योजना का उद्देश्य है राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन हेतु प्रेरित करना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री अधिक से अधिक अंक लाने, उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना की पात्रता। इस योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राएं जो आर्थिक रूप से पिछड़े या सामान्य वर्ग से हैं और उनके माता पिता या संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10वीं और 12वीं की विज्ञान वाणिज्य कला प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य पोषित विद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो स्कूटी के लिए पात्र हैं। जिस बालिका को कक्षा 10वीं में स्कूटी मिल चुकी है उसे कक्षा 12 में 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्कूटी की संख्या का वितरण निम्न प्रकार से है। कुल स्कूटी का 50% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को मिलेगा। कुल स्कूटी का 25% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को मिलेगा। कुल स्कूटी का 25% CBSE के राजकीय या निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को दिया जाएगा। योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। नोट: बजट 2022-23 में कालीबाई भील एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की। इसके बाद अगली योजना है देवनारायण स्कूटी योजना। इस योजना का प्रारंभ 2011-12 में गुर्जर सहित 5 जातियों जिसमें बंजारा, रायका रेपारी, गाड़िया लोहार, गडरिया की छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु शुरू की गई।
इस योजना में पात्रता है राजस्थान मूल की विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राएं जिन्होंने 12वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हो तथा जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। सन 2022-23 के बजट में 2463 स्कूटी वितरण का प्रावधान रखा गया। प्रति वर्ष 1500 स्कूटी का वितरण किया जाता है। वित्तीय सहायता स्नातक स्तर पर 10,000 रुपये और स्नातकोत्तर स्तर पर 20,000 रुपये है। इसके बाद अगली योजना है कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना। कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों के अध्ययन तथा इस क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना की पात्रता है राजस्थान की मूल निवासी हो, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से अध्ययनरत छात्राएं ही इसकी पात्र होगी। इस योजना का वित्तीय प्रावधान है कक्षा 11 व 12वीं में 5,000 रुपये वार्षिक और कृषि से जुड़े विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर के लिए 12,000 रुपये वार्षिक, कृषि विषय में पीएचडी करने वाले छात्राओं को 15,000 रुपये वार्षिक अधिकतम 3 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया है ई मित्र या स्वयं की SSO ID के माध्यम से किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकती है। इसके बाद अगली योजना है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। बजट 2022-23 में घोषित इस योजना के लिए आवेदन 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ किए गए थे। राज्य सरकार प्रदेश की बालिकाओं की निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए फीस पुनर्भरण की योजना लाई है। इस फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। RTE अधिनियम के तहत विद्यालयों को कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों जिसमें आयु वर्ग है 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क अध्ययन करवाना होगा, परंतु 8वीं कक्षा के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा 8वीं कक्षा के बाद बालिकाओं की पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से लगातार 4 माह अध्ययनरत रहने पर प्रथम किस्त तथा सत्र पर्यंत अध्ययन रहने पर द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। राजस्थान ऐसा प्रावधान करने वाला पहला राज्य बना। बालिका के परिवार के जनाधार से जुड़े खाते में फीस पुनर्भरण राशि का भुगतान हो सकेगा। इसके बाद अगली योजना है अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप। इस योजना का प्रारंभ किया गया 15 सितंबर 2022 को। राज्य सरकार प्रदेश में अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देगी। छात्रवृत्ति का भुगतान राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से किया जाएगा। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 के पात्र विद्यार्थियों को 1,000 रुपये, 1 वर्ष में अधिकतम 10 माह तक प्रति माह 100 रुपये दिए जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के लिए हॉस्टलर को 13,500 रुपये, डे स्कॉलर्स को 7,000 रुपये, अन्य प्रोफेशनल कोर्स के लिए हॉस्टलर को 9,500 रुपये, डे स्कॉलर्स को 6,500 रुपये, अन्य स्नातक या स्नातकोत्तर कोर्स के लिए हॉस्टलर को 6,000 रुपये, डे स्कॉलर्स को 3,000 रुपये। 10वीं कक्षा के बाद नॉन डिग्री कोर्स के लिए हॉस्टलर को 4,000 रुपये और डे स्कॉलर्स को 2,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद अगली योजना है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। बजट घोषणा 2022-23 के तहत यह योजना लागू की गई है। उद्देश्य अन्य राज्यों के परिचयात्मक भ्रमण द्वारा बालकों का व्यक्तित्व विकास करना। इस योजना का विभाग है शिक्षा विभाग राजस्थान। इस योजना में प्रावधान है 2,000 विद्यार्थियों को 10 दिन का दूसरे राज्यों का निःशुल्क भ्रमण करवाया जाना। यह भ्रमण नवंबर में किया गया। विद्यार्थियों का चयन इस योजना के अंतर्गत 1330 विद्यार्थियों का चयन अकादमिक स्तर पर व 670 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर किया जाएगा। अकादमिक स्तर पर चयन निम्न प्रकार से होगा। 8वीं बोर्ड में जिला स्तर पर टॉप 20 विद्यार्थी जो कक्षा 9 में अध्ययनरत हो,
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप 20 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जो कक्षा 11 में अध्ययनरत है। विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 10 में उत्तीर्ण राज्य के टॉप 10 विद्यार्थी जो कक्षा 11 में अध्ययनरत हो। इसके बाद अगली योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021। विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 150 शिक्षण संस्थानों में इस योजना के अंतर्गत क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 150 शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए नोडल विभाग है उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 200 अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें 30% महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थियों को ही प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के लाभ में 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार ने जून 2022 में योजना के लाभार्थियों हेतु नवीन आदेश जारी किए हैं। इसमें परिवार की आय 8 लाख से कम है अगर तो इसमें श्रेणी E1 आएगी, जिसमें ट्यूशन फीस अतिरिक्त खर्चों का 100% वहन अधिकतम 12 लाख रुपए वार्षिक किया जाएगा। अगर परिवार की आय 8 लाख से 25 लाख के मध्य है तो ये श्रेणी E2 में आएगी, जिसमें ट्यूशन फीस प्लस अतिरिक्त खर्चों का 50% वहन किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 10 लाख तक खर्च वहन किया जाएगा। इसमें अधिकतम 10 लाख तक वहन किया जाएगा। तीसरी श्रेणी है 25 लाख से अधिक, जिसमें श्रेणी E3 आएगी। 25 लाख से अधिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को केवल ट्यूशन फीस देय होगी। इसके बाद अगली योजना है राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाउचर योजना। इस योजना का प्रारंभ बजट 2021-22 की अनुपालना में मई 2021 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे आरक्षित वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर प्रदान करना है। इसका कार्यान्वयन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। इस योजना में पात्रता होगी, इनमें राजस्थान के मूल निवासी वे छात्र होंगे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय क्रमशः SC, ST, MBC के लिए 2.5 लाख रुपए, OBC के लिए 1.5 लाख रुपए और EWS के लिए 1 लाख रुपए से अधिक न हो। वह छात्र जिसने गत वर्ष न्यूनतम 75% अंक हासिल किए हैं वही छात्र इस योजना का लाभ ले सकेगा। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के 5500 छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है। अनुसूचित जाति के 1500 अभ्यर्थियों को, अनुसूचित जनजाति के 1500 अभ्यर्थियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750 अभ्यर्थियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750 अभ्यर्थियों को, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में 500 अभ्यर्थियों को, अल्पसंख्यक वर्ग में 500 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक व स्नातकोर केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र जो घर से दूर रहते हैं को 2000 रुपये प्रति माह, वर्ष में अधिकतम 10 माह हेतु देय है। इसके पश्चात अगली योजना है विधवा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना। योजना का प्रारंभ शैक्षणिक सत्र 2015-16 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य में स्थित निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाली विधवा या परित्यक्ता महिलाओं द्वारा इस पाठ्यक्रम हेतु देय फीस का पुनर्भरण, जिसमें 17,880 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जाकर इन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के लाभ हेतु आवेदक छात्राध्यापिका की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना।
इस योजना का प्रारंभ सत्र 2022-23 में हुआ। इस योजना में पात्र राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में 10 लड़के और 10 लड़कियां व 12वीं प्रत्येक संकाय में 6 लड़के और 6 लड़कियां में से सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें लाभ के रूप में 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके पश्चात अगली योजना है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSE। इस योजना के प्रकार में राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। गणित व विज्ञान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का चयन। तीसरा कला एवं वाणिज्य राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का चयन। इसका आयोजन है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा किया जाता है। इस योजना का प्रारंभ 2014-15 से शुरू किया गया। इस योजना की पात्रता राज्य के समस्त राजकीय निजी मान्यता प्राप्त स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों की कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 से 11 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में आवेदन के लिए पात्र हैं। परीक्षा में चयनित विद्यार्थी योजना अंतर्गत लाभ के पात्र हैं। इसमें लाभ निम्न रहेगा। राजस्थान सरकार के समस्त विद्यालयों से प्रथम 50-50 स्थानों पर न्यूनतम 80% अंक संचालित प्राप्त करने पर कक्षा 11 व 12 के लिए ₹1250 प्रतिमाह एवं स्नातक व स्नातकोत्तर के लिए प्रतिमाह 2000 एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए देय है। एक मुश्त प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 4,000 रुपये और शेष 19 को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद अगली योजना है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण। इस योजना का प्रारंभ किया गया 2 फरवरी 2022 को। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी। इस योजना की पात्रता है 32 जातियों के विद्यार्थी जिसमें विमुक्त जातियां 9, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु में 10 और अर्ध घुमंतु जातियों में 13। कक्षा 6 से 11 तक के अध्ययनरत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी जिसमें 50% छात्र एवं 50% छात्राएं प्रत्येक कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। कुल आवेदित विद्यार्थियों में से न्यून से अधिक आय की ओर बढ़ते हुए क्रम में मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद अगली योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। यह योजना RTE एक्ट 2009 की अनुपालना में लागू की गई, अर्थात राजस्थान RTE नियम 2011 की नियम 7(4) की अनुपालना में निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा संचालित की जा रही है। इसका लाभ कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर से अधिक दूरी होने वाले विद्यार्थियों को, कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थी और ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले बालिकाओं जो साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 से 12वीं के बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 5 तक राजकीय विद्यालय में 1 किलोमीटर से अधिक दूरी बालक बालिका को 10 रुपये, 3,000 रुपये अधिकतम वार्षिक। कक्षा 6 से 8 तक राजकीय विद्यालय या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 2 किलोमीटर से अधिक दूरी में बालक बालिका को 15 रुपये, अधिकतम 3,000 रुपये वार्षिक। कक्षा 9 से 12 में राजकीय विद्यालय या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में बालिका को 20 रुपये, 540 रुपये अधिकतम प्रतिमाह। कक्षा 11-12 में राजकीय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में वांछित संकाय न होने पर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी
के शहरी विद्यालय में बालिका को 20 रुपये 540 रुपये प्रति माह की राशि ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगली योजना है खेल रत्न एवं कला रत्न पुरस्कार योजना। इस योजना का प्रारंभ 2017-18 में किया गया। इस योजना का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा किया जाता है। इस योजना की पात्रता माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी होंगे। इस योजना का लाभ कला रत्न पुरस्कार एक विद्यार्थी को एक मुश्त 51,000 रुपये दे है। खेल रत्न पुरस्कार एक विद्यार्थी को एक मुश्त 51,000 रुपये दे है। अगली योजना है विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। ये निम्न विद्यालयों पर लागू होगी। पहला, राज्य के अनुदानित एवं गैर अनुदानित विद्यालयों में, राजकीय या निजी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में, मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में, वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के आवासीय विद्यालयों में। योजना में किसी छात्र की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों में विद्यार्थी के माता पिता, संरक्षक, पति या पत्नी जो वैध मनोनीत हो को बीमा आवरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग साधारण बीमा निधि द्वारा वर्ष 2002-03 से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियां प्रचलित है। इसमें कक्षा नर्सरी से 8वीं तक प्रीमियम राशि है 25 रुपये, जिसमें बीमा धन है 50,000 रुपये। कक्षा 9 से 12वीं तक प्रीमियम राशि है 50 रुपये, जिसमें 1 लाख तक बीमा धन। और तीसरा है समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में प्रीमियम प्रति छात्र राशि है 100 रुपये, जिसमें बीमा धन है अधिकतम 2 लाख रुपये दिया जाएगा। 2022-23 से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके बाद अगली योजना है राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने अथवा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 2012 से प्रारंभ की गई। इस योजना की पात्रता है बोर्ड परीक्षा, माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक कला विज्ञान वाणिज्य, उच्च माध्यमिक व्यावसायिक वरिष्ठ उपाध्याय ऐसी समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर और जिला स्तर पर निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो अपने परिवार की एकमात्र संतान या परिवार में 2 संतानें हैं और दोनों ही पुत्रियां या 3 पुत्रियां हैं, जिनमें से एक पुत्री के बाद 2 जुड़वा पुत्रियां हैं, पुरस्कार हेतु आवेदन की पात्र हैं। इसमें जिला स्तर पर पुरस्कार राशि 11,000 रुपये प्रत्येक जिले की कट ऑफ के अनुसार है और राज्य स्तर पर पुरस्कार राशि है 10वीं बोर्ड में 31,000 तथा 12वीं बोर्ड में 51,000। प्रत्येक संकाय में अलग अलग राशि दी जाती है। इसके पश्चात अगली योजना है विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक एवं सृजनात्मक कौशल अभिवृद्धि हेतु सृजनात्मक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें 5 प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे निबंध प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, एकल गीत प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता परीक्षा 3 स्तरों ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। पुरस्कार राशि व प्रमाण पत्र इसमें खंड या ब्लॉक स्तर पर प्रथम द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने वाले बच्चों का चयन जिला स्तर पर भेजा जाता है। जिला स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र व क्रमशः रुपये 1500, 1000 व 500 दिए जाते हैं। राजस्थान राज्य स्तर पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर प्राप्तकर्ताओं को प्रमाण पत्र एवं क्रमशः 2500 रुपये, 2000 रुपये और 1500 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके पश्चात अगली योजना निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना।
राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, द राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करवाकर ब्लॉक नोडल विद्यालय पर उपलब्ध करवाना। कक्षा 1 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी जिनके माता पिता आय करदाता नहीं हैं उनको भी, और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। बाद अगली योजना है राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इस योजना का प्रारंभ 29 नवंबर 2022 को बजट घोषणा 2021-22 के तहत किया गया। इस योजना का प्रावधान है कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट, जिसमें अनुमानित व्यय है 500 करोड़ रुपए। अगली योजना है स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से करवाया जाता है। राज्य में संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष यूनिसेफ द्वारा किशोरी बालिकाओं 10 से 19 आयु वर्ग के एनीमिया नियंत्रण के लिए अलग से एक कार्यक्रम संचालित है। इसके बाद अगली योजना है मीरा या एकलव्य प्रोत्साहन योजना। इस योजना का संचालन राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा किया जाता है। इस योजना में पात्र है राजस्थान स्टेट ओपन से कक्षा 10वीं 12वीं में राज्य जिला खंड स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ में है कक्षा 10वीं या 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 21,000 रुपये और द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को 11,000 रुपये, जिला स्थान पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 11,000 रुपये तथा द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को 5100 रुपये, खंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 5100 रुपये और द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को 3100 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगली योजना है मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच। मीना राजू मंच कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए और गार्गी मंच कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए। इसमें कार्य है सामाजिक मुद्दों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार, लैंगिक समानता आदि पर अभिभावकों में जागरूकता लाना, बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना। इसके पश्चात अगली योजना है अध्यापिका मंच। उद्देश्य है विद्यालयों में बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने व विद्यालयों में छात्राओं के लिए मित्रवत वातावरण स्थापित करने के लिए अध्यापिका मंच का गठन किया गया है। इसमें अधिकतम 100 अध्यापिकाएं सदस्य हो सकती है। राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर 358 अध्यापिका मंचों का गठन किया गया है। ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक राजकीय विद्यालयों से ऑनलाइन आमुखीकरण किया जा रहा है। इसके पश्चात अगली योजना है राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजनाएं। इस योजना का प्रारंभ है राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान राज्य सरकार द्वारा यह योजना 2001-2 से प्रारंभ की गई है। योजना में लाभान्वित वर्ग है भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएं। इस योजना की पात्रता है छात्रा के माता पिता आय करदाता नहीं हो, छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं हो, नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं की वह छात्रवृत्ति देय है जिसमें सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की छात्राएं पात्र हैं। गत कक्षा में 55% या इससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देय सुविधाएं 1,000 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसके पश्चात अगली योजना है बाल सभा। बाल सभा लंबे समय से शिक्षा विभाग की एक नियमित गतिविधि है। योजना को जयपुर जिले में पायलट बेस पर जनवरी 2019 में शुरू किया गया। इसकी सफलता के बाद राजस्थान के सभी जिलों में इसे 9 फरवरी 2019 से शुरू किया गया है। उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा तथा स्कूलों की अन्य गतिविधि में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके पश्चात अगली योजना है आनंदम पाठ्यक्रम। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके
न्यासिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर सत्र 2020-21 में अनिवार्य पाठ्यक्रम आनंदम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को यह सिखाना कि समाज सेवा से आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। इस तरह की अनूठी पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। अगली योजना है सक्षम योजना। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम लड़कियों के लिए आत्मरक्षात्मक प्रशिक्षण योजना बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि करने हेतु लागू की जा रही है। अगली योजना है शैक्षणिक किशोरी मेला। विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने एवं रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पीईओ जिला और राज्य स्तर पर शैक्षणिक किशोरी मेला आयोजन किया गया। प्रत्येक मेले में गणित और विज्ञान पर आधारित विभिन्न खेलों के शैक्षणिक स्टॉल लगाए गए। 11 अक्टूबर 2021 को सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। मेरी बेटी मेरा सम्मान कार्यक्रम के तहत राज्य भर में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, कोविड जागरूकता आदि कार्यक्रम चलाए गए। स्टार कार्यक्रम स्टार सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया गया, जिससे कोविड के समय उत्पन्न गैप को दूर किया जाए। अगली योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना। सत्र 2020-21 से राज्य के 10 राजकीय कन्या महाविद्यालयों भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, बारां, अलवर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ। इसके माध्यम से छात्राओं को रोजगारोन्मुख कौशल एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, संवाद कौशल एवं विभिन्न राजकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद अगली योजना है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इसकी स्थापना की गई 30 मार्च 1995। इसका मुख्यालय है जयपुर। इसका उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। फाउंडेशन के पदेन अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष है शिक्षा मंत्री। इस फाउंडेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस फाउंडेशन के कोष में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से निम्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। पहला है गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, शारीरिक अक्षमता आर्थिक संबलता पुरस्कार, मूक बधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक संबलता पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। अगली योजना है गार्गी पुरस्कार। यह सन 1998 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक व प्रवेशिका परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली तथा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 CGPA प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 से 12 में नियमित अध्ययन करने पर 3000 रुपये प्रतिवर्ष व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर समारोह आयोजित कर इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। इसके पश्चात अगली योजना है बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 2008-9 में। इस योजना अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक कक्षा 12 कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है। इसमें जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को समारोह आयोजित कर एक मुश्त 5000 रुपये एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। अगली योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर पद्माक्षी कर दिया था। वर्तमान सरकार ने 2019 में पुनः इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया। इस योजना के तहत
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक 10वीं व उच्च माध्यमिक 12वीं विज्ञान व कला वाणिज्य परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा आयोजित कक्षा 8 की परीक्षा में निम्न वर्गों में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रदान किया जाता है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, निःसंरक्षण, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के छात्राओं को ये राशि प्रदान की जाती है। कक्षा 8वीं में 40,000, 10वीं में 75,000, 12वीं में 1 लाख व स्कूटी प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार 19 नवंबर इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर संस्कृत शिक्षा में भी दिया जाता है। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना। इस योजना का प्रारंभ किया गया 2004-05 में। इस योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उन्हें 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाती है। मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2005-06 में किया गया। इस योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को शामिल किया गया है। इस योजना में प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आपकी बेटी योजना। इस योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 2004-05 में। राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता में से दोनों या एक का निधन हो गया हो, जिन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये प्रतिवर्ष और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। देश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया। योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अध्ययन का संपूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2017-18 में 2 बालिकाओं को विदेश अध्ययन हेतु भेजा गया है। योजना अंतर्गत चयनित बालिकाओं के अभिभावकों द्वारा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति देने के उपरांत राशि उपलब्ध करवाई जाती है। कक्षा 11-12 के पश्चात विदेश में स्नातक के अध्ययन हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम रुपये 25 लाख बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त। कक्षा 11-12 में के पश्चात विदेश में स्नातक के लिए अध्ययन हेतु प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त किया जाता है। प्रकार ये राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज आपके पास आती रहे।